हमारे साथ आज मिस्टर विजय दीवान हैं, एमडी हैं एपीजे सुरेंद्र पार्क के। उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस मिस्टर दीवान। बहुत ही अच्छा क्वार्टर था ये। सबसे पहले तो आपसे फैक्टर समझना चाहेंगे। हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल बिजनेस, इन सब के लिए बहुत सारे कैवियट होते हैं जब देश विदेश में अच्छी एक्टिविटी होती है घूमने फिरने की, लेकिन आपके लिए बड़े हाइलाइट्स, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे? So, firstly, Priyanka, thank you for inviting me to your channel. क्वार्टर फोर के जो हमारे नतीजे हैं वो बहुत ही सर्वोत्तम और बहुत ही मजबूत रहे हैं। आपने अभी बताया अपने आप ही कि रिजल्ट्स हमारा जो रेवेन्यू के अंदर लगभग 16% की ग्रोथ हुई है और ईबिटा भी लगभग 22% से उसमें ग्रोथ आई है। सो ये बहुत ही मजबूत क्वार्टर रहा है हमारे लिए। और हमारी जो इसकी मेन हाइलाइट्स हैं क्वार्टर फोर की, उसमें हमने इंडिया की हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी अचीव की है 92% की। और हमारे रेवपार के अंदर भी लगभग 13%, मतलब रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम में भी लगभग 13% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ हमारे फ्लोरीज बिजनेस में, जो कि बेकरी और कन्फेक्शनरी बिजनेस है, उसमें भी लगभग 34% की बढ़ोतरी हुई है। तो और इसके इसके अलावा भी जो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही मजबूत रहा है। एनुअल बेसिस पे भी ग्रोथ जो है वो बहुत स्ट्रांग रही है और लगभग पैट में 22% की ग्रोथ हुई है। सबसे अहम बात यह है कि और बहुत ही ऐतिहासिक बात है कि पहली बार हमारी कंपनी ने डिविडेंड 50% का डिक्लेयर किया है। ये दर्शाता है कि हमारी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है वो मेंटेन्ड है और हम अपने निवेशकों के लिए बहुत ही आगे बढ़कर भी उनके लिए काम करते रहेंगे और उनको रिवॉर्ड करते रहेंगे। मिस्टर दीवान, नंबर्स अच्छे आना चाहिए और शेयर होल्डर्स के लिए भी रिवॉर्ड इन द सेंस ऑफ डिविडेंड हो तो क्या बात है। बिल्कुल। और हम देख भी रहे हैं लगातार क्वार्टर क्वार्टर आपका आरओसी मेंटेन्ड है या फिर ऑन द ग्रोइंग साइड ही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फूड एंड बेवरेज वर्टिकल से ही था, फ्लरी जिसके बारे आपने बात ही की, लेकिन थोड़ा और इससे अगर डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो कितने आउटलेट्स हैं फ्लरीज के और क्या आगे चल के ग्रोथ प्लान्स होंगे, क्योंकि आई थिंक आपके 120 आउटलेट तक का टारगेट था बाय FY25 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, are we able to achieve that? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि टारगेट जो था लगभग 120 का था, लेकिन हम लोग उसको 103 तक पहुंचे। और अहम बात इसमें यह है कि मुंबई सिटी में अब हमारे पास लगभग 16 आउटलेट हैं। कोलाबा और मलाड के बीच में हमने लगभग 16 आउटलेट्स खोल दिए हैं और बहुत ही सक्सेस मिल रही है मुंबई में। और अभी वेरी रिसेंटली हमने टर्मिनल T1 पर भी, जो कि फूड कोर्ट है टर्मिनल T1 अराइवल में, वहाँ पे भी फ्लोरिस का एक नया आउटलेट खुला है। और आगे बढ़ के हम जो है बांद्रा में और पोवाई में भी बहुत ही जल्द फ्लोरिस की एंट्री होने वाली है। साथ ही साथ हमने गैंगटॉक में अभी एक आउटलेट खोला है। साथ ही साथ जून 10 और 15 के बीच में एक नया आउटलेट दार्जिलिंग में भी खुलने जा रहा है। इंदौर में भी हम लोग हमारी एंट्री हो गई है। हैदराबाद में अभी दो आउटलेट हैं। विशाखापट्टनम में भी खुलने वाले हैं। जो मेन चीज फ्लोरिस की होने वाली है कि हम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाले हैं फ्लोरिस की, दिल्ली में। और उस फैक्ट्री के लगते ही बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में फ्लोरिस का एक्सपेंशन होगा। और इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल में लगभग 40 से 50 आउटलेट फ्लोरिस के खुलें। तो इस साल का जो फ्लोरिस का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ओवरऑल 34% की ग्रोथ हुई है टॉप लाइन में फ्लोरिस बिजनेस की। और आगे भी ये बहुत ही मजबूत रहेगा हमारा बिजनेस और इसमें ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो बनी रहेगी। साथ ही साथ इस साल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमने दो पैलेस होटल्स खोले हैं। एक है रनबास पैलेस होटल जो पटियाला में खुला है। उसमें हम लोगों को उसमें हमारी ऑक्यूपेंसी फर्स्ट क्वार्टर फोर में लगभग 42% की रही है और ARR लगभग 24 से 25 हज़ार के बीच में रहा है।
साथ ही साथ हमने लोटस पैलेस खोला है एक होटल चेटीनाड में, उसमें भी हमारी ऑक्यूपेंसी अच्छी रही है और हमारा जो एआरआर है एवरेज रूम रेट लगभग 14,000 से ऊपर चल रहा है। तो दोनों पैलेस होटल्स लॉन्च हो गए हैं और इसके साथ-साथ क्या होने वाला है कि आगे के साल में भी मुझे पूरी उम्मीद है और कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं कि जो डबल डिजिट ग्रोथ है हमारी वो मेंटेन रहेगी। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मेंटेन रहेगी। इसके ग्रोथ के एक तो कि कंपनी में बहुत तेज़ी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने की। इस क्वार्टर में हमने एक एक्विजिशन के लिए एक बाइंडिंग एमओयू साइन किया है। उस होटल का नाम है ज़िलियन होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स। ये बॉम्बे में जुहू में है। इसके लिए हमने बाइंडिंग एमओयू साइन किया है और ये एक्विजिशन जो है हमारी 290% स्टेक के लिए लगभग 209 करोड़ की होगी और इसके साथ अगले ये होटल जो है ये बुटीक कैटेगरी में रहेगा और बहुत ही ग्लैमरस और फैशनेबल बुटीक होटल रहेगा जुहू के एरिया में और इसके साथ FY 26-27 में ये जुलाई के लगभग इसके खुलने की उम्मीद है और इसके साथ पूरी उम्मीद है हमको कि 20 से 25 करोड़ की ईबिटा में बढ़ोतरी होगी पार्क होटल्स में नेक्स्ट ईयर में। ऑलराइट मिस्टर देवान, आपने मेरी जॉब काफ़ी आसान की क्योंकि मेरे आपके सवाल पूछने से पहले आपने कई सारे मुझे जवाब भी दिए। मैं आपसे यही पूछने वाली थी आपको क्योंकि ARR काफ़ी बड़ा मेट्रिक रहता है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, और आपने खैर अपने नए एक्सपेंशन प्लान्स की भी बात की। तो ये जो 209 करोड़ का आप जो नया एक होटल खरीदने वाले हैं, ऑलरेडी आप लास्ट ईयर जब लिस्ट हुए तो डेट फ्री हुए विद द मनी दैट यू रेज्ड, क्या ये इंटरनल एक्यूरल से किया जाएगा या इसके लिए कोई डेट की या इक्विटी की स्ट्रैटेजी रखी जाएगी? पहली बात तो ये है, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि एआरआर की बहुत अहमियत रहती है होटल बिजनेस में, बट साथ ही साथ ऑक्यूपेंसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो पार्क होटल की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है ऑक्यूपेंसी और रेपआर। तो ऑक्यूपेंसी हमारी हमेशा से 90% के ऊपर रही है। इस साल भी ऑन अ वाईटीडी बेसिस क्वार्टर 4 में ऑक्यूपेंसी लगभग 92 थी और वाईटीडी बेसिस पे हमने 93% ऑक्यूपेंसी अचीव की है। जैसे कि मैंने बोला क्वार्टर 4 में हमारा एआरआर और रेपआर 13% से इम्प्रूव हुआ है और वाईटीडी बेसिस पे लगभग 9% से हमारी रेपआर में बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो एआरआर के ऊपर हमारा और ऑक्यूपेंसी के फोकस जो है वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बना रहेगा और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पार्क होटल की जो बैलेंस शीट है वो एकदम बहुत स्ट्रांग है। डेट पूरा रिटायर कर दिया गया था पोस्ट आईपीओ और अभी भी हम लोग इस साल के अंत में मतलब मार्च के एंड में हमारी जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है। नेट कैश पॉजिटिव है। हम लोगों ने लगभग 60 करोड़ के करीब जो है इस वक्त म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। तो और डेफिनेटली अगर आप इस साल का टोटल EBITDA देखें तो 226 करोड़ के करीब EBITDA हुआ है और इस तरीके का अगर ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन रहा तो जो हमारी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है और डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है वो लार्जली इंटरनल एक्रूवल से ही उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड जो एक्विजिशन होगी उसके उसके ऊपर लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी लोन की और कंपनी की ये कोशिश रहेगी कि लोन को जितना कम रखा जा सके उतना रखा रहे और नेट कैश पॉजिटिव रहने की स्ट्रैटेजी बरकरार रहेगी। हमने आईपी नोट पे भी देखा था कि डेट फ्री होने के बाद ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि जो बॉटम लाइन पे एक जो इम्पैक्ट पड़ रहा था इंटरेस्ट का वो हटा, और अच्छी स्ट्रैटेजी, और अगर आप डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं मिस्टर देवान, तो ऑफकोर्स एक अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी, शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी। वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा कि एक मिक्स तो है कंपनी ओन्ड होटल्स का, और साथ ही अगर आप मुझे थोड़ा सा ये मिक्स की बात कर पाएँ कि एट द मोमेंट आपका ओन्ड एज वेल एज मैनेज होटल, इनके बीच में इस वक्त रेशो कितनी है, और आगे चलते गोइंग फर्दर आप इसे क्या मेंटेन करके रखेंगे या फिर थोड़ा सा एसेट लाइट ग्रोथ की तरफ भी शिफ्ट करेंगे? तो इस वक्त जो है लगभग 35 होटल हैं हमारे पास और लगभग 2,400 रूम हैं।
जिसमें से 22 होटल जो हैं वो हमारे एसेट लाइट स्ट्रैटेजी में हैं, दूसरे ब्रांड के अंदर उस ज़ोन बाय द पार्क में। और जो बाकी के 13 होटल्स हैं वो द पार्क होटल्स के ब्रांड के अंदर हैं। और हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि अगले 4 साल में लगभग जो है हम लोग 3000 रूम ऐड करने वाले हैं। और इस साल में ही अभी जो डील्स वगैरह साइन हो रखी हैं उसके हिसाब से लगभग 250 रूम एसेट लाइट मॉडल में डेफिनेटली ओपन होंगे। गैंगटॉक में होटल खुल रहा है, दार्जिलिंग में खुलने वाला है, पटना में होटल खुलेगा, कटरा में खुल रहा है, और एक लीज होटल जो है हमारा वो गोवा में भी खुलने वाला है। तो लगभग 250 रूम्स जो हैं वो डेफिनेटली इस साल में खुलने वाले हैं। और उसके अलावा भी एसेट लाइट स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। और हमें उम्मीद है कि जैसे मैंने बोला 35 होटल हैं अभी हमारे पास, तो लगभग 35 ही होटल ऐड करने की अगले 4 साल में स्ट्रैटेजी रहेगी। और एसेट लाइट और ओन होटल्स की रेशियो को भी पूरा मेंटेन किया जाएगा। ऑल राइट, थैंक्स वेरी मच मिस्टर दीवान, इतनी डिटेल्ड में और इतनी सिंप्लीफाइड वे में ये समझाने के लिए कि ग्रो कंपनी बिल्कुल ऑन द अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है, आने अर्निंग्स ग्रोथ भी दिखती है, डबल डिजिट EBITDA आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं EBITDA में, और साथ ही एसेट लाइट मॉडल पे भी गोइंग फर्दर कंपनी का फोकस होगा। थैंक्स वेरी मच आज समय देने के लिए, जी बिजनेस पर नंबर्स के बाद ये ग्रोथ आउटलुक और ये रोड मैप हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।